हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं लाजवाब होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंज सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसमें वे लोग भाग का काम करते हैं। 72 को 8 से भाग देते हैं कितना बार में दोस्तों, 9 बार में। फिर क्या करते हैं दोस्तों, घटाव 2 लिखते हैं और गुना 7 लिखते हैं दोस्तों। फिर वे लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर वे लोग गुना का काम पहले करते हैं, 7 दूनी की 14। अब फिर वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 9 में से 14 घटाते हैं, लिखते हैं माइनस का 5 और बोलते हैं दोस्तों ये हमारा सही उत्तर है। क्या ये उत्तर हमारा सही है दोस्त? नहीं, ये उत्तर हमारा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोगों को बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम बोडमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो इस तरह के सवाल को हल करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए चलिए दोस्तों थोड़ा हम लोग बोडमास के नियम को समझते हैं, फिर हम इस सवाल को हल करेंगे और कुछ ही सेकेंडों में अपना आंसर को निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रेकेट। ब्रेकेट में हम 4 प्रकार के ब्रेकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे इसे कहते हैं हम बार ब्रेकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रेकेट, इसे मिडिल ब्रेकेट। और अंत में जो देख रहे इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रेकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में इन चारों में से किसी भी ब्रेकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, अपने इस प्रश्न में सबसे पहले ब्रेकेट वाली संख्या का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में एक रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले इन सभी चिन्हों में से ब्रेकेट वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है ओ से होता है ओ फोफ यानी का यानी गुना। तो का चिन्ह देखे तो का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखे तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस प्रश्न में ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद हम भाग का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखे तो गुना का चिन्ह भी हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस प्रश्न में ब्रैकेट वाली संख्या का फिर डिवीजन का काम करने के बाद हम तीसरे नंबर में गुना का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का चिन्ह हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अंत में आता है एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो घटाव का चिन्ह देखें तो घटाव का चिन्ह दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, 8 घटाव 2 जो लिखा हुआ है इसका काम हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखिए एक रेखा दिया हुआ है जिसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। और रेखा कोष्ठक का काम सभी चिन्हों में से सबसे पहले होता है। इसीलिए चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली संख्या का काम करेंगे। तो हम 72 ज्यों का त्यों उतार देते हैं। भागा का चिन्ह दिया हुआ, भागा का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 8 में से यदि 2 घटाते हैं तो कितना बच गया दोस्तों, 6। अब फिर गुना 7 है तो गुना 7 हम उतार दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर गुना का। तो देखिए सबसे पहले किसका काम होता है, गुना का या फिर भाग का। तो देखते हैं भाग का काम पहले होता है। तो देखिए 72 को यदि 6 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में। फिर गुना हो गया दोस्तों 7। अब देखिए यदि 12 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 84। तो 84 जो आया दोस्तों इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है।
इसके पहले जो हम निकाले थे दोस्तों वो उत्तर हमारा गलत था, सही उत्तर हमारा 84 होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए।